हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में हम बात करेंगे आज आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब तक आपको मिल चुके हैं पार्ट 4 तक और ये आपका होगा पार्ट 5। 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं, ये 5 नंबर होगा और ये अपना आज लास्ट वीडियो होगा किसके ऊपर, सेक्शन ए के ऊपर। और सेक्शन बी अब तक आपको कंप्लीट मिल चुका है, जो भी आपके आगे 6, 7, 8 पार्ट है वो आपने पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एडिट करके दे दूंगा। जो भी 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनको पूछ सकता है, वो मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो के, या जो भी मुझे क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं उसके बाद में। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास एक सेट है, समुच्चय है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। क्या एलिमेंट है 1 2 3। इस पे एक संबंध, एक आर रिलेशन आपका डिफाइन है ए से ए में, और रिलेशन भी आपको गिवन है। रिलेशन के अंदर क्या कर रहा है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से है। ये आपको रिलेशन गिवन है। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे मिल चुका होगा अब तक, वहां पे आप देख पा रहे हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शंस। 4 में आपको पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, और सी ऑप्शन कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और डी ऑप्शन कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक और नॉर रिफ्लेक्सिव। ये बात कह रहा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, तो हमें क्या क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चीजें चेक करनी है। और 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ठीक होगा अपना। तो सबसे पहले बात अगर हम करें रिफ्लेक्सिव की, किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में मुझे पता है अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव जो है वो ये कहता है कि 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से हो और 3 का 3 से। देखो ये रहा 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो रिफ्लेक्सिव है। क्या आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा ऑप्शन मुझे क्या देखना है, सिमेट्रिक। क्या देखना है, सिमेट्रिक। देखो अब यहां पे देखो सिमेट्रिक 1 का 2 से है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो यहां 1 का 2 से है पर 2 का 1 से यहां नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ऑप्शंस हैं, हम सारे क्यों चेक करें, अगर हमें चीजें यहीं से मिल जाती हैं, मल्टीपल चॉइस के अंदर है। बाकी ट्रांजिटिव चेक करना अपना बाकी रह गया है। और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ए का बी से, बी का सी से। ए का क्या होना चाहिए पहले, बी से, और फिर बी का सी से, और फिर ए का हम सी से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में भी एक बार चेक ही नहीं कर रहा, ऑप्शन से हम मैच करा के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो अभी हमने ट्रांजिटिव नहीं चेक किया है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, पर दूसरा आप ऑप्शन देखिए बी, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे सही हो ही नहीं सकते, इन 2 पे ही हमें आइडिया हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। बाकी ट्रांजिटिव अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए का बी से और बी का सी से, तब हम चेक करते हैं ए का सी से। ए का किससे चेक करते हैं, सी से। तो ए का बी से मतलब 1 2 लेंगे, 1 का 2 से है तो अगला पेयर आपको ऐसा लेना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 2 हो। क्या हो, 2। तो एक तो आप क्या ले सकते हैं, 1 2 आपने सिलेक्ट किया, तो आगे आपको ऐसे पेयर लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पे कौन कौन है, एक तो 2 2 है और एक 2 3 है, 2 3। ए का बी से, बी का सी से, तो आप क्या देखेंगे, ए का सी से, तो 1 का 2 से ये खुद ही है, और यहाँ 1 का 3 से, तो ये रहा 1 का 3 से। ठीक है, ऐसे आप क्या लेंगे, यहाँ पे 2 का 3 से लेंगे, है ना, 2 को 3 से लेके चेक करेंगे, 2 का 3 से, तो अगले पेयर कौन से देखेंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। तो ऐसा कौन है, एक तो यहाँ 3 3 है और एक है 3 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, बस ये एक ही अभी। तो 3 3 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3, तो 2 3 आ जाएगा, इसके अंदर खुद ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 1 3, और 1 3 लेंगे तो ऐसे पेयर लो जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो 3, तो कौन है यहाँ 3 3 है, कौन है 3 3,
तो 1 का 3 से खुद ही आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है, यहाँ पे क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक होगा। तो यह इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो है 22 वो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22, एक आपको रिलेशन डिफाइन है R, जो कि n से n में डिफाइन है, और x r y x प्लस 4y इक्वल कितना है, 16 है। x प्लस 4y बराबर क्या देखा, रिलेशन 16। और कह रहा है कि r की ना रेंज बता दो ना, r का परिसर है ना, रेंज ऑफ r क्या बताना हमें, रेंज ऑफ r ये बताना है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से देखना है कि क्या रेंज होगी। और इसका जो r जो है वो n से n में डिफाइन है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 16 है, ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन है। तो हम रिलेशन निकालते हैं, क्या क्या आएगा। तो हम क्या रख सकते हैं, n का यहाँ पे जो भी हम x y रखेंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो हम नेचुरल नंबर में क्या क्या ले सकते हैं, 1 से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे आप यहाँ x का मान क्या रखते हो, 1, क्या रखते हो, x का मान मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या रखा, 1। तो जैसे आप यहाँ 1 रखोगे तो देखो 1 प्लस 4y बराबर कितना बचा, 16। ये 1 उधर जाएगा, 16 में से 1 कम होगा तो 15y, 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15y4, नॉट बिलोंग्स टू n। 15/4 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आप 1 नहीं ले सकते। फिर आप यहाँ पे लेंगे 2 आप इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, तो वो भी नहीं होगा। 14/4 यानी 7/2 नहीं होगा। फिर आप लेंगे 3 तो 13 भी नहीं होगा। फिर आप x की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पे 4। जैसे आप यहाँ 4 लेंगे, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12, 4 माइनस करेंगे तो 12, और ये 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 3। यानी आपको यहाँ x और y के ऐसे मान रखने हैं जो 16 को सेटिस्फाई करें। देखो x की जगह आपने रखा 4 और y की जगह यहाँ 3 रखा तो 12, 4 और 12 कितना हो गया, 16। ऐसे अगला नंबर क्या रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और अगला क्या रखेंगे 16, 4 आ गया, 4 के बाद में 5 11 आएगा, 6 में ये 10 हो जाएगा, नहीं करेगा। फिर आप क्या रखेंगे 7, तो 9 ये भी नहीं आएगा। फिर रखेंगे 8, तो 8 रखेंगे तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, और 4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1, तो है ना। और इसके अलावा हम और क्या रख सकते हैं, भाई अगला नंबर क्या रख सकते हैं, 8 तक रख लिया तो फिर 9 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, ये आपका 16 यानी 7 नहीं होगा। फिर रखेंगे 10, फिर रखेंगे अगला 12, है ना, कितना रखेंगे भाई 12 रखेंगे। 12 रखेंगे तो ये कितना दे देगा 1, है ना। 12, 16 में से 12 गया 4 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमें r की क्या पूछी थी, रेंज, है ना, रेंज ऑफ r। तो जो भी आपका रिलेशन आता है उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होती है, रेंज। तो कौन आया, एक तो 1, एक यहां से आया 2, और एक यहां से क्या आया 3। फर्स्ट एलिमेंट आपका आता है डोमेन में, और सेकंड एलिमेंट किस में आता है, रेंज में, जो भी रिलेशन आता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू x और y रखनी है जो नेचुरल नंबर हो और इस 16 को सेटिस्फाई कर जाए। x और y कैसे मान रखें, जो 16 को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हमारे पास ये 3 ही पेयर आएंगे, हम 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और 12, ठीक है। y का मान रख सकते हैं 1, 2 और 3, कोई भी रखें, चाहे x रखें चाहे y। तो जो पेयर आपके पास बन के आएंगे उनका जो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा, रेंज में। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने अभी करवा दिए हैं, 21, 22। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 23, 24, 25, 3 तो आपको मिलने वाले हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन और भी अच्छा होगा शॉर्ट, उसका भी मैं वीडियो के लास्ट में एडिट कर दूंगा। तो जितने भी बाकी क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं वो आपको इस पार्ट से आगे इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो आप देख लीजिए आगे के सभी क्वेश्चन इस पार्ट से। नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स के हैं ये भी।
क्वेश्चन नंबर क्या है 11 में एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मोड एक्स, और इसके अलावा एक गिवन है जी एक्स, मोड में 5x माइनस 2 है, और हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि गोफ एक्स बता दो, है ना, जी ऑफ एफ एक्स बता दो, गोफ बता दो बस। तो देखो इस टाइप का पीछे भी क्या था एक क्वेश्चन, हमने स्टार्ट कैसे करना है, पहले जी लिखेंगे, और मैंने कहा था ये जो ओ छोटा सा ओ लिखा होता है ना, इसकी जगह क्या लगा लेंगे हमेशा ब्रैकेट, अंदर क्या आ जाएगा एफ एक्स, इतना लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एफ एक्स की वैल्यू रखवानी है, तो एफ एक्स कितना है यहाँ मोड एक्स, तो मोड एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे मोड एक्स। ये जो मोड एक्स आया इसको आपके लिए हमेशा क्या समझना है एक्स, क्योंकि आप तो जी एक्स पढ़ेंगे ना इसको, आप तो क्या पढ़ेंगे जी एक्स, क्योंकि जी एक्स अप्लाई करवाना है तो जी एक्स पढ़ेंगे। तो यहां जो भी इस ब्रैकेट के अंदर कितनी भी छोटी बड़ी जैसी भी वैल्यू आती है उसको आप क्या समझेंगे एक्स से समझेंगे, क्या समझेंगे एक्स। तो यहां जो ये एक्स है ना, ये एक्स जो है उस पर जी जब अप्लाई होता है, यानी जी फंक्शन इस एक्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो क्या करता है इस एक्स के साथ, यहां देखो इधर देखो, इसको ढंग से समझो इस वाली वैल्यू को, यहां जो भी एक्स होता है जी के आगे इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखी होती है एक्स, उस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करता है, फिर -2 करता है, और फिर उसके बाद बाहर क्या लगा देता है मोड लगा देता है, उसके बाद क्या लगा देता है मोड। इधर समझो भाई, यहां जो भी वैल्यू होती है ना, यहां जो भी आज एक्स है और यहां मोड एक्स है, इस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस करते हैं और फिर मोड लगा देते हैं। तो जब आप इसके ऊपर जी अप्लाई करवाएंगे ना, ये मोड एक्स के ऊपर है ना, तो ये मोड एक्स ही हमारे लिए क्या है एक्स है, तो ये जो भी एक्स है, एक्स कौन है यहाँ मोड एक्स, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें 2 माइनस और बाहर क्या लगा देंगे मोड, बस क्वेश्चन हो गया। सेम जैसे फंक्शन काम कर रहा है वैसे ही अप्लाई करवाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ x के ऊपर g कैसे अप्लाई हो रहा था, x को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, फिर -2 और फिर बाहर मोड, तो यहाँ जो x है वो मेरे लिए मोड x है, x की जगह कौन है यहाँ मोड x, तो मैं मोड x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस करूंगा और बाहर क्या लगा दूंगा मोड लगा दूंगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा गोफ एक्स। ठीक है भाई, एक छोटा क्वेश्चन आने का चांसेस हैं आपके गोफ और फोक, ये जो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। ठीक है, कंपोजिट जो फंक्शन आपके हैं संयुक्त फलन, उसके ऊपर चांस है, और थोड़े ही क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, इसके ऊपर ज्यादा है भी नहीं, तो उनको थोड़ा ढंग से आप कवर कर लें। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एफ एक्स आपको दिया है 8x की क्यूब, क्या दिया है 8x की क्यूब, और gx जो दिया है वो दिया है x की पावर 1/3, x की पावर कितनी है 1/3 है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे गोफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है गोफ, एक सेकेंड भाई देख लेते हैं ना, गोफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, गोफ पूछा है, तो वही पहले जी ब्रैकेट अंदर एफ एक्स, और बस यहां तो क्या करना है एफ एक्स रखवाना है, तो एफ एक्स कौन है 8x की क्यूब, हमारे लिए पूरी वैल्यू क्या है x, इस ब्रैकेट में जो भी लिखा वो क्या है x, तो इस x के ऊपर g कैसे अप्लाई होता है, जो भी x होता है उसकी पावर 1/3 लगा देता है, तो आज यहां पे x कितना है 8x की क्यूब, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, तो 1/3 को आप कैसे डील करेंगे, 8 की पावर 1/3 अलग कर दें, या ऐसे भी लिख लें, 8 का मतलब क्या होता है 2 की क्यूब, और x की भी कितनी है क्यूब पावर 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, तो कितना बचा, यहां से 2 बचा और यहां से x, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2x। भाई अलग अलग लगाएंगे ना, 2 की पावर 3 पे 1/3 अलग लगाएंगे, ये सोच रहे हैं कि एक साथ कैसे कैंसिल कर दिया, 2 की पावर 3 पे 1/3 अलग लगाएंगे, इंटू x की क्यूब पे 1/3 अलग लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो क्या बचेगा 2x आपके पास से बच जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 जो है उसमें एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इजिकल टू
4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x इज इक्वल टू नॉट 2/3। पूछ क्या लिया हमसे? एफ ऑफ, होप पूछ लिया ना, एफ ऑफ एफ एक्स, होप। तो सेम वही प्रोसेस है जो अभी कर रहे थे सवालों में, सेम वैसे ही करके चलना है। इसको क्या लिखेंगे? एफ ब्रैकेट एफ एक्स, और यहां पे जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू रख देंगे। एफ एक्स कितना है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की है। ये हमारे लिए पूरा क्या है? x है। तो ये वापिस एफ एक्स पढ़ेंगे, और x जो है उसके ऊपर f कैसे अप्लाई हो रहा है? ऊपर x को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 3 ऐड कर रहा है, नीचे x को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है और माइनस 4 कर रहा है। तो आपको भी यही करना है। आपके लिए पूरी वैल्यू क्या है? x है। इस पूरे को क्या समझें? x, या इस पूरे मान को इस फंक्शन में जहां जहां x है, एक तो यहां x है और एक यहां x है, बस यहां रखते हैं। इस पूरे मान को ना, ये जो पूरी वैल्यू आपकी, ये जो पूरी वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसको कहां रखवाना है? जहां जहां फंक्शन में x है, बस ऐसे समझ सकते हैं सीधा इसको। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है? पहले 4 इंटू में क्या है? x, और x कौन है अपने लिए आज के दिन? यहां 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और प्लस कितना आगे? 3। ये हमारे लिए क्या है? x है। ऐसे नीचे कितना लिखा हुआ? 6 इंटू x, x कितना है? वही 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और माइनस यहां कितना है? 4। बस इसको क्या करना, आपको सोल्व करना है एलसीएम लेके। तो देखिए भी क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6x माइनस 4। एलसीएम कितना आएगा? 6x माइनस 4। जब एलसीएम लेंगे तो ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 4x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। 4 को इस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 4 इंटू 3 12। और जब ये एलसीएम इस 3 से गुणा होगा तो 6x को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x, और माइनस 4 को 3 से करेंगे तो माइनस का 12। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा? 6x माइनस 4। ये 6 तो इससे सीधा ही गुणा हो जाएगा, तो 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24x प्लस 18। 6 को 3 से करेंगे तो 18, माइनस 4 को इससे करेंगे तो माइनस के 24x, माइनस 4 कितना हो जाएंगे? प्लस के 16। तो ये एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 24 से 24x कैंसिल हो रहा है, तो 16 प्लस 18 हो गया 34x, और यहाँ 18 और 16 कितना हो गया? 34। 34 से 34 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? x। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैल्यू रखने में अब तो। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 और देखते हैं ये क्वेश्चन। 14 में एफ एक्स क्या गिवन है? अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और पूछ क्या लिया इसने? f, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर f, कर्ली ब्रैकेट यूज ले रहा है, और उसके अंदर क्या डाल रहा है? एफ एक्स। यानी तीन एफ दे दी, एफ एफ एफ। ठीक है, अभी तक तो हमने 2 ही डील किए थे, एफ ऑफ एफ या फोग या गोफ, इस टाइप से। अब 3 एफ है, तो बस 3 बार अप्लाई करना फंक्शन, और कुछ नहीं है। तो पहले वाला बाहर वाला एफ लिखे, ब्रैकेट लगाएं, फिर ये एफ लिखें, और फिर आप लगाएं कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस एफ एक्स की जगह आप वैल्यू रखेंगे जो अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है अपने पास? x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हमारे लिए क्या है? एफ एक्स। अब इसको मैं क्या समझूंगा? पूरे को x, इस पूरी वैल्यू को क्या समझूंगा? x, और इसके ऊपर क्या करवाऊंगा? f अप्लाई करवाऊंगा। तो x के ऊपर जब f अप्लाई किया जाता है तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर के अंदर x में से 3 माइनस किया जाता है, और डिनोमिनेटर में x में प्लस 1 को ऐड किया जाता है। और x कौन है मेरे लिए? ये पूरी वैल्यू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 मेरे लिए क्या है? x है। तो बाहर वाला f अब भी रहेगा, बड़ा ब्रैकेट। इस पे जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? x, और x कौन है? ये पूरी वैल्यू x आपके लिए। तो x कौन है? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। इसमें कितना माइनस करना है? माइनस 3 अपॉन x, यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1।
और इसमें क्या करना है, +1 करना है। तो पहले तो इसको अंदर वाले को ना सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करने की बजाय, है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये फंक्शन अभी अप्लाई नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी उलझ जाएगी। पहले इसको थोड़ा सिंपल सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा, x+1 कितना आ जाएगा, x+1। तो यहां से आ जाएगा x-3, क्योंकि न्यूमरेटर और एलसीएम सेम है, और ये -3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, -3x और -3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा, x+1। तो यहां आ जाएगा x-3 और +1 से करेंगे इसको तो x+1 ही आ जाएगा ये। तो क्या बना आपके पास f। अब देखिए x में से 3x गया तो -2x, -3 हो गया -6 अपॉन x और x जुड़ के कितने हो गए 2x, x और x जुड़ के कितने हो गए 2x, और 1 में से 3 गया तो -2। अगर आप चाहो तो इसको 2 देखो ऊपर से 2 अगर हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें 2, तो कितना बचेगा -x -3, यहां से भी 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x -1, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास केवल -x -3 अपॉन x -1। अब मेरे लिए फिर से क्या है x है, और x के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होता है तो न्यूमरेटर में 3 - होता है, डिनोमिनेटर में +1 होता है। तो फिर से आप क्या लिखेंगे इसको, -x -3 अपॉन x -1। ये तो क्या है x, इस x की जगह लिखा, इसमें क्या करना है -3, नीचे फिर से x लिखे आप, और इसमें क्या करना है +1। अब फिर से क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, यहां से x -1 एलसीएम आ जाएगा यहाँ इसका न्यूमरेटर का, ये न्यूमरेटर है वो ऊपर का, x -1 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना आएगा -x -3 -3x और +3, -1 -3 हो जाएगा +3। ऐसे x -1 सबको आता है एलसीएम एलसीएम लेना, थोड़ा लिख देता हूं मैं। तो यहां भी x -1 एलसीएम आएगा तो ये कितना आ जाएगा -x -3 और +1 से करेंगे, +1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x -1। तो x -1 से x -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा, ये इसको इधर सॉल्व कर देता हूं भी, जो भी बची वैल्यू इस साइड कर देते हैं इसको सॉल्व। तो क्या बचा -x और -3x जुड़ के हो गए -4x, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। ऐसे यहां पे देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल, -3 और -1 क्या बचा -4, 4 से -4 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा x। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है x आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है, 2 बार f दे रहा है तो 2 बार फंक्शन अप्लाई कर दो, 3 बार दे रहा है तो 3 बार अप्लाई कर दो। 15 में आपको कह रहा है कि कोई सेट है आपके पास A, समुच्चय A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक एक की फलनों की संख्या बता दो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। यानी A से A में कोई फंक्शन डिफाइन है, कोई फंक्शन, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई फंक्शन है f, ठीक है, जो किस में डिफाइन है A से A में डिफाइन है, सेट A से सेट A में इटसेल्फ खुद से खुद में ही डिफाइन है। तो कह रहा है कि आप कितने तरीके से 1 1 फंक्शंस आप बना सकते हो या डिफाइन कर सकते हो, कितने अलग अलग तरीकों से, इसका मीनिंग क्या है अलग अलग तरीकों से ना, ये भी समझेंगे, और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। अब देखिए आप मान लीजिए आपके पास है ये सेट A जो हमें गिवन है सेट A, और ये इधर भी सेट A ही है क्योंकि f जो आपका डिफाइन है वो तो A से A में है, फंक्शन जो डिफाइन है वो क्या है सेट A से सेट A के अंदर। सेट A में एलिमेंट कौन है 1 2 3, तो इधर भी क्या आएगा 1 2 3। तो हमें पूछना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की, एक एक की। तो हम सबको पता है एक एक का क्या मतलब होता है, 1 1 का क्या मीनिंग होता है। 1 1 का क्या मीनिंग होता है, जो भी आपका फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है यानी प्रांत, तो डोमेन कौन है A। आज के दिन को डोमेन भी कौन है A, क्योंकि खुद से खुद में ही डिफाइन है तो इसका को डोमेन भी कौन है A है। तो 1 1 का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन का जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, उसके हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन कैसा कहलाएगा 1 1 कहलाएगा। अभी आप
कितने अलग अलग डिफरेंट तरीकों से इसको बना सकते हैं, ये चीज भी हम समझेंगे, और टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं, जो अपना आंसर आना है वो भी देखेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि हर एलिमेंट को एक से ही कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये 1 जो है या तो 1 से होगा या 2 से हो सकता है या 3 से, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर 1 2 से कनेक्ट हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, और दो एलिमेंट अगर एक से कनेक्ट हो गए तो फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन, बहु एक एक ही हो जाएगा। ये सब हमें पता है। तो हमें 1 1 वाले पता करना है कि कितने अलग अलग तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा केस हो सकता है कि 1 1 से कनेक्ट हो, 2 2 से कनेक्ट हो, और 3 3 से, ऐसा सोच सकते हैं हम एक। और एक मान लो ये एक पैटर्न हुआ ना, ये एक तरीका हुआ ऐसे कि 1 1 से कनेक्ट हो, 2 2 से कनेक्ट हो, 3 3 से कनेक्ट हो। ऐसे ही हम और सोच सकते थे, मान लीजिए यहां मैं सेट ए फिर से बना दूं, सेट ए आपका, और ये भी क्या है, सेट ए है। इसमें एलिमेंट कौन है, 1 2 3, इसके अंदर भी कौन है, 1 2 3, यही एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब मान लो 1 हो सकता था 2 से, 2 हो जाता 1 से, और 3 किससे हो जाता, 3 से। तो एक पैटर्न तो ये था कि 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 से हो जाए, 2 1 से, 3 3 से हो जाए, तब भी तो फंक्शन कैसा है, 1 1। ऐसे आप कितने अलग अलग तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो टोटल नंबर ऑफ हमसे पूछ रहा है कि कितने तरीके से आप 1 1 फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 1 को 3 के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे ना, नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन, ये हमें बताना है। नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन कितने आएंगे। तो देखो, इस चीज को हमें कैसे समझना है। अब हम सारे पैटर्न तो ऐसे बना के देखेंगे नहीं एग्जाम टाइम में, ना इतना टाइम होता और ना ही हमें बनाना चाहिए उसको। तो अब आप इसको ना बेसिक रास्ते से देखिए। ये तो अपन थोड़ा डिटेल में समझ रहे थे कि हम इसमें पूछना क्या चाह रहा है, वो चीज समझने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग तरीके से आप कितना डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो 1 है, ये 1 1 से भी कनेक्ट हो सकता है, ये 1 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, ये 1 3 से भी कनेक्ट हो सकता है। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 के पास 3 चॉइस है, किसी एक से कनेक्ट हो सकता है। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 3। 1 1 के साथ हो सकता है, 1 2 के साथ हो सकता है, और 1 3 के साथ हो सकता है। ठीक है, अब मान लो 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, 1 से, किसी से तो होगा ना, किसी एक के साथ होगा ही। तो उसके सामने कितने ऑप्शन है, 3, यानी 1 से हो सकता था, 2 से हो सकता था, और 3 से। अब बारी आई अगले 2 की। तो क्योंकि 1 तो 1 से कनेक्ट हो ही गया, तो 2 के पास कितने ऑप्शन बचे, या तो 2 से हो सकता है या 3 से हो सकता है, या तो 2 से हो सकता है या 3 से। तो इस 2 के पास दो ही चॉइस है, क्योंकि कनेक्ट तो एक से ही हो सकता है ना, एक से होगा तभी तो 1 1 कहलाएगा। तो 2 कितनी चॉइस है इसके पास, 2, और 2 मान लो अब 2 से कनेक्ट कर दिया आपने, तो बचा कौन, 3। तो 3 के पास कितनी चॉइस बचेगी, एक ही चॉइस बचेगी। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 टोटल कितने हो गए, 6। कितने हो जाएंगे टोटल, 6 तरीके से हम ऐसे पैटर्न बना सकते हैं। कभी 1 को 1 से कर दिया, कभी 1 को 2 से कर दिया, कभी 1 को 3 से, फिर ऐसे 2 को इंटरचेंज कर दो, 3 को इंटरचेंज कर सकते हो। तो ऐसे हम 6 पैटर्न बना सकते हैं। और जब तक आप चीजें प्रोसेस में होते हैं ना, तब तक हम इनटू करते रहते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो कर रहे थे ना, इसमें आपका परमुटेशन लग रहा था। क्या लग रहा था, परमुटेशन वाला रूल लग रहा था। अगर आपके पास किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 3, तो नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3p3। 3 में से 3 को सिलेक्ट करना, 3p3। अगर आपके पास टोटल 3 एलिमेंट है तो 3p3 बोलेंगे आप। और 3p3 का मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 आप सबको पता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी टोटल कितना होता है, 6। तो आप बेसिक कंसेप्ट से समझ के आए, चाहे फॉर्मूले से। मान लो कल को इस सेट के अंदर n एलिमेंट होते, 1 से लेके n, और आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछता, तो आप क्या बोलते हैं, npn, यानी n में से n का सिलेक्ट करना है। यानी हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस रहेंगी, पहले n, फिर n-1, फिर n-2 हिसाब से। तो npn यानी फैक्टोरियल n। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे थे। इसके पास 1 के पास 3 चॉइस थी, फिर 2 के पास 2 बची, और 1 के पास 1
3 के पास 1 बची, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया 6। क्वेश्चन आएगा तो इसी बेसिस पे यही इतना ही आपसे पूछेगा जो क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसको आप रेडी कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 16। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसको देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें कह रहा है कि एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप का हमने पहले भी कर लिया है, थोड़ा पैटर्न फिर देखते हैं। कोई फंक्शन है f जो कि n से n में डिफाइन है और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है 2x और आपको क्या करना है, शो करना है, शो डेट, सिद्ध कीजिए जिस क्वेश्चन में अगर कोई फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और जिसमें हमसे प्रूफ मांग ले, सिद्ध कीजिए, शो कीजिए, प्रूफ कीजिए, तो ये मान लीजिए वो आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन है। उसमें बस आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए। अगर आपसे मांग ही रहा है प्रूफ तो आप बस उस चीज को लिखते जाइए और आप प्रूफ दिखा दीजिए बस। उसमें आपको इधर उधर सोचना ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगला मांग ही रहा आपसे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, यानी एक एक ही है, बट नॉट ऑन टू, परंतु आच्छादक नहीं है। 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, ये दिखाना। तो हमें पता है ये 1 1 दिखाना तो कैसे दिखाना है, ऑन टू नहीं दिखाना तो फिर कैसे दिखाना है, बस उसको लिखना है। और लिखने का पैटर्न क्या है वो समझना भी। 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम इसी पैटर्न के ऊपर, तो आप समझ जाएंगे सारी चीजों को ढंग से। तो पहले बात करते हैं 1 1 के ऊपर। 1 1 का मतलब एक एक की, किसके ऊपर बात हो रही है, एक एक की के ऊपर बात हो रही है। 1 1 जब भी आपको 1 1 दिखाना हो, ठीक है ना, क्या करना हो, दिखाना हो, शो प्रूफ मांग रहा है, दिखाना हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यानी 2 एलिमेंट लेंगे x1 x2 किसका, डोमेन का। तो देखो ये है डोमेन आपका n कौन सा लेंगे यहाँ पे, डोमेन का लेंगे, ये बस ध्यान रखना है। x1 x2 कहां से लेने हैं आपको, हमेशा डोमेन से लेने हैं। फिर आप क्या मान के चलेंगे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू क्या मान के चलेंगे, f(x2). और मैंने पीछे के क्वेश्चंस में डिटेल में ये चीज बताई थी कि जो x1 आपका डोमेन का एलिमेंट है वो को डोमेन के अंदर कैसा दिखता है, f(x1) जैसा, यानी x1 की जो इमेज होती है वो कौन है, f(x1) है। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि जो x1 और x2 जो 2 एलिमेंट हमने लिए हैं उनकी इमेज इक्वल है। हम क्या मान रहे हैं कि जो हमने x1 x2 डोमेन के जो 2 एलिमेंट लिए हैं उनकी इमेज f(x1) और f(x2) क्या है, इक्वल है। और ये हम दिखा दें कि अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, क्योंकि इक्वल एलिमेंट है तभी इमेज इक्वल होगी। तो हम इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं और एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे, तो हम क्या बोल पाएंगे उसको कि गिवन फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो f(x1) आप कैसे निकालेंगे, देखो f(x) कितना है, 2x है, तो इस x की जगह आप क्या रखेंगे, इस x की जगह क्या रखेंगे, x1। तो यहां रखेंगे तो इस साइड भी रखेंगे, तो यहां कितना बन जाएगा, ये 2x1। तो f(x1) कितना आ जाएगा यहां से, 2x1। तो यहां आप लिख देंगे 2x1 इक्वल, यहां x2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x2, ये कितना हो जाएगा 2x2, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो क्या बन गया ये x1 इज इक्वल टू x2। इसका मीनिंग क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 का, दस f इज 1 1, f कैसा है, 1 1 है, अतः f एक एक की है। ठीक है, एक तो ये दिखाना था। दूसरा आपको क्या दिखाना है, यहां पे ऑन टू, क्या दिखाना है, ऑन टू। ऑन टू नहीं दिखाना भी यहां तो है ना, ऑन टू चेक करेंगे। और अगला कह रहा है कि ऑन टू नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम हमेशा क्या करते थे, लेट y बिलोंग्स टू n। और ये जो n होता था वो आप सबको पता है को डोमेन का होता था। यहां वाला जो n है, देखो
वन वन जब भी करना हो तो आपको 2 एलिमेंट लेने हैं x1 x2 किसके, डोमेन के। तो डोमेन का ये n है और कोडोमेन ये होता है इधर वाला, ये कोडोमेन होता है। तो अब नोटेशन तो दोनों के लिए सेम ही है ना, कोडोमेन भी n ही है, डोमेन भी n ही है, प्रांत और सह प्रांत दोनों ही n है। तो कंफ्यूज ना हो, ये जो n है ये कोडोमेन वाला है। किसका है, कोडोमेन। ऑन टू जब भी दिखाना हो तो आप एक y लेंगे, किससे, कोडोमेन से। क्योंकि ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, ऑन टू में हमें क्या चेक करना होता है कि जो हमारा कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब एग्जिस्ट होना चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। ठीक है ना, सभी एलिमेंट का होना चाहिए, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लेट y बिलोंग्स टू n, और फिर क्या हम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, fx। क्या बताया था मैंने कि y इज इक्वल टू क्या मानना है, fx। और ये चीज भी बताई थी कि इधर जो x होता है डोमेन का, वो कोडोमेन के अंदर कैसा दिखता है, fx जैसा। उसकी इमेज क्या होती है, fx, और उससे जो वैल्यू आती है उसी को हम y डिनोट करते हैं, उसी को हम क्या लिखते हैं, y से लिखते हैं। तो y बराबर fx होता है आपका फंक्शन हमेशा। तो y बराबर fx, और देखो यहाँ fx कितना है, fx की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x है। तो यहाँ fx इज इक्वल टू लिखेंगे 2x। उसके बाद में क्या काम होता है आपका, हमेशा x के इक्वल वैल्यू बनाएंगे सारी की सारी। तो x के इक्वल बनाएंगे तो ये 2 हटाएंगे तो 2 किधर आएगा, y के डिवाइड में आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y अपॉन 2। बस आपको ये डिसाइड करना है कि जो कोडोमेन का y था, कोडोमेन का ये जो y था, ये डोमेन के अंदर कैसा दिखता होगा, ये y अपॉन 2 जैसा दिखेगा। और क्या ऐसे नंबर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस ये चेक करना है। तो किसी ने सोचा कि चलो सर y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ 3, क्या ले लेते हैं 3। तो यहां कितना दिखेगा वो डोमेन के अंदर, 3y2। अगर वहां से y आपने 3 सिलेक्ट किया तो यहां कैसा दिखेगा वो, 3y2 जैसा। और सर 3y2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, 3y2 प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या होगा कि y अपॉन 2 जैसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर आप 4 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, 4। चलो y की वैल्यू कितनी ली, 4। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 कितना होता है, 2। सर 2 तो नेचुरल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो सर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 पे नहीं कर रहा, 4 पे कर रहा है, फिर 5 पे नहीं करेगा, 6 पे करेगा। हमें तो केवल एक ही एलिमेंट ऐसा ढूंढना है, कोडोमेन का केवल एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना करे, पूर्व प्रतिबिंब ना हो, एक ही ढूंढना है। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हैं, सभी ऑड नंबर के नहीं मिलेंगे हमें। 1 का नहीं मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा, 7 का नहीं मिलेगा, 9 का नहीं मिलेगा, 11 का, जितने भी आगे ऑड नंबर है इनफाइनाइट तक, उन सब की प्री इमेज नहीं मिलने वाली है। तो हमें तो एक ही चाहिए। तो हमें जो मिल रहा है उसको नहीं देखना कभी, हमें बस हमेशा किसके पीछे पड़े रहना है, वो एलिमेंट निकालो जो नहीं है, जिसकी इमेज ना मिले। और जिस दिन होगी उस दिन हम नहीं ढूंढ पाएंगे, और होगी तो हम बता देंगे भाई देखो इसकी नहीं है। समझ गए इस बात को। तो हमें पता है यहां से जो y ले रहे हैं वो y अपॉन 2 जैसा दिखेगा डोमेन के अंदर, और y की वैल्यू कल को 3, 5, 7 ऐसा कुछ भी हुई तो 3y2, 5y2, 7y2 ये क्या नहीं होते अभी, ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो आप मना कर देंगे। और वैसे भी इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, नॉट ऑन टू नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मांग रहा है उस दिन तो आपको कभी सोचना ही नहीं है कि होता है कि नहीं होता, आप तो नॉट बिलोंग्स टू बोल दो बस। और किसके अंदर बोलेंगे, डोमेन, जो डोमेन होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। आज के दिन डोमेन है n, तो n लिख देंगे। जिस दिन प्रूफ मांग ले उस दिन तो सोचना ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना कि होता है कि नहीं होता है। आप तो अगला चाह रहे हैं कि मना करो तो आप कर दो नॉट बिलोंग्स बेस, हो गया क्वेश्चन आपका। इसका मतलब क्या हो गया, दज f इज नॉट ऑन टू का मतलब आच्छादक नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। ये है पैटर्न लिखने का। और जिसमें शो करवा रहा हो बस आप ऐसे ही करते जाए। अगर बिलोंग्स मांगता है तो यहां बिलोंग्स कर दो, नहीं मांगता नॉट बिलोंग्स कर दो, बस इतना ही काम आपको करना है। पैटर्न ढंग से लिखें, क्वेश्चंस को लिखने का पैटर्न जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा आप ढंग से करें, चीजों को ऐसे ही नहीं लिखें कि अगले को समझ में नहीं आए कि लिख क्या रहे हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल सारी चीजें ढंग से लिखें कि x1 x2 डोमेन से लिया था, फिर ये इक्वल लिया, फिर उनकी वैल्यू रखवाई, फिर इक्वल लाए, ऑन टू के लिए y इधर से लेते हैं। तो ये सारा काम आप थोड़ा सा ढंग से करेंगे। हैट गिवन है a नाम दे देते हैं भाई उसको,
जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 से लेके कहां तक है, n तक। 1 से लेके कहां तक है, n एलिमेंट है, 1 2 3 n। ठीक है, और क्या पूछना चाह रहा है, समुच्चय 1 2 3 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट n टू इटसेल्फ। यानी कोई फंक्शन डिफाइन है जो a से a के अंदर ही डिफाइन है। फंक्शन किस में डिफाइन है, a से a में। जो हमने 16 का क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या चेक किया था, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। यहां क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो पैटर्न दोनों का बिल्कुल क्या है, सेम है। वन वन में क्या देखते थे, ऑन टू में क्या देखना है, बस वो समझना। ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट है ए, क्योंकि ए से ए में ही तो डिफाइन है ना अपना फंक्शन, तो ए से ए में डिफाइन है। ए के पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 डॉट n। इधर क्या है, 1 2 3 डॉट n। ठीक है, वन वन में क्या चेक करना होता था, वन वन का मतलब क्या है, डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज हो। ऑन टू का क्या मतलब होता है, ऑन टू ये आपका, ऑन टू का मतलब को डोमेन, ये को डोमेन। तो ऑन टू में हम क्या देखते हैं कि को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इधर। तो जो इधर वाला वन है, ये वाला जो वन है, ये इधर कितनों से कनेक्ट हो सकता है, ये वन कितनों से कनेक्ट हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और n से हो सकता है। यानी इस वन के पास कितनी चॉइस है, क्योंकि ये वन 1 के साथ हो सकता है ये 2 के साथ हो सकता है ये 3 के साथ हो सकता है ये 4 के साथ हो सकता है ये 5 के साथ हो सकता है ये n के साथ हो। तो इस वन के पास कितनी चॉइस है, क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन है ना, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। तो इस वन के पास कितनी चॉइस है, n है ना, n एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है अलग अलग तरीके से। अब वन किसी से तो कनेक्ट होगा ना, मान लो वन हो गया 1 से ही, तो इस 2 के पास कितनी चॉइस बची, टोटल n एलिमेंट है और एक आपने ब्लॉक कर दिया 1 के साथ, तो 2 के पास कितनी चॉइस बचेंगी, n-1 बचेंगी। फिर 3 के पास क्या बचेंगी, n-2, क्योंकि एक एक ब्लॉक होती जाएंगी। ऐसे ही लास्ट वाले n के पास कितनी बचेगी, एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि हर बार कम होती जाएगी ना। 4 के पास n-3 हो जाएगी, 5 के साथ क्या हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप लास्ट तक आओगे तो n के पास कितनी चॉइस बचेंगी, यहाँ 1। इससे ऊपर कौन आएगा, n-1। इसके पास कितनी चॉइस बचेंगी, 2। उससे ऊपर कौन आएगा, n-2। उसके पास कितनी बचेंगी, 3। और आप सब जानते हैं ये है कौन, n-1 n-2, ये आपका फैक्टोरियल n। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल n ऐसी तो ओपन होता है आपका n-1 n-2 डॉट डॉट कोमा 3 2 1। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, अगर आपको 1 1 कितने देंगे, वहां कितने एलिमेंट थे, 3। तो हमने क्या बताया था शॉर्ट में, 3p3 यानी फैक्टोरियल 3। इसके पास कितने एलिमेंट है, n। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो npn यानी फैक्टोरियल n। सीधा ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलनों की संख्या बराबर npn इजिकल टू फैक्टोरियल n। n आपके पास बॉक्स है, उनमें n वैल्यू भरनी है या n को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, npn। ठीक है, परमुटेशन क्रम से, क्रम का इंपॉर्टेंस आपका है इसके अंदर, n-1 n-2 3 × 2 × 1। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। इस रास्ते से समझे बेसिक, या डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें हमने 1 1 चेक किया था, यहाँ पे ऑन टू। इसमें n एलिमेंट थे, उसमें 3 थे, 3 एलिमेंट थे तो फैक्टोरियल 3 बोला था, और n एलिमेंट है तो आप क्या बोल देंगे, फैक्टोरियल n बोल देंगे।